राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है रमा एकादशी का व्लॉग। उस दिन की दिनचर्या मैं आपको सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक की दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्नान आदि करके मंदिर में आ चुके हैं और जो हमारे घर की साफ सफाई है वो मेरे भाई ने कर दी थी। उसके बाद मेरे भाई और मेरे पापा मंदिर के लिए फूल लेने के लिए मार्केट चले गए थे। मार्केट से पापा फूल, सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ लेकर आ गए थे। उसके बाद पापा स्नान करने के लिए चले गए और मैं मंदिर में आ गई। फिर मैंने श्याम बाबा को फूलों की माला पहनाई और मंदिर को फूलों से सजा दिया। और जो पापा फ्रूट्स लेकर आए थे उन्हें पानी से धोकर फ्रिज में रख दिए और कुछ फ्रूट्स और मिठाइयों को भोग के लिए मंदिर में ले आई। यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारियां करके रख दी थी और पापा भी स्नान करके बाहर आ चुके हैं। मैंने पूरे मंदिर को फूलों से इसलिए सजाया है क्योंकि ये कार्तिक मास की पहली एकादशी है और इसे रमा एकादशी भी कहते हैं। मैं हर एकादशी पे ऐसे ही पूजा करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली पूजा करने के लिए तैयार होकर आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने धूप बत्ती जलाकर पूरे मंदिर में फिर आई। उसके बाद मैंने गंगा जल से शिव भगवान का स्नान कराया। फिर मैंने रोली में गंगा जल की 2 बूंद डालकर सारे भगवानों को तिलक लगाया। और हम कभी भी शिव भगवान को रोली का तिलक नहीं लगाते, हमेशा चंदन का ही तिलक लगाते हैं। फिर हमने आरती करने के लिए दीपक जलाया। सबसे पहले हमने श्याम बाबा की आरती की। आरती करने के बाद हमने दामोदर अष्टकम किया। कार्तिक मास में हम दामोदर अष्टकम डेली करते हैं, सुबह शाम। फिर मैं छत पे चली गई थी तुलसी पूजा करने के लिए क्योंकि हम सुबह और शाम को दोनों टाइम ही तुलसी पूजा करते हैं। तो ये सुबह की तुलसी पूजा है। नीचे आने के बाद मैं गीता का पाठ करने के लिए बैठ गई थी। मैं गीता का पाठ डेली करती हूँ 12 मास। गीता का पाठ पूर्ण होने के बाद में मैं माला जाप करने के लिए बैठ गई और यहाँ पर मेरी माताश्री भी माला जाप कर रही हैं। फिर मैं लाला के पास जाती हूँ लाला और लाली को उठाने के लिए और यहाँ पर मैंने लाला को उठा लिया है और सबसे पहले उन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही हूँ। फिर मैंने श्री जी को उठाया। फिर हम उनके सोने के बिस्तर को तय लगा देते हैं और उनकी बेडशीट और तकियों को अच्छे से झाड़ कर बिछा देते हैं। लाला और लाली को बिठाते हैं और जल और दूध का भोग लगाते हैं। कभी कभी लाला सुबह उठने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ता है सुबह उठाने के लिए। और जब से मौसम चेंज हुआ है तब से लाला और लाली मेरे ही साथ सोते हैं मेरे कमरे में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो गए हैं और मौसम भी चेंज हो गया है तो जिसकी वजह से ठंड हो गई है। अब लाला और लाली भोग लगा रहे हैं तो हम इतने उनके सारी ज्वेलरी और वस्त्र निकाल लेते हैं क्योंकि हमें उनका स्नान कराना है और उसके बाद उनका श्रृंगार भी कराना है। ये हमारे लाला की आज की ड्रेस, ज्वेलरी, हमने सब चीज़ें निकाल दी है। उसके बाद मैंने लाला के स्नान की सारी तैयारियां की और लाला का स्नान करवाया। लाली का स्नान मैंने पहले ही करा दिया था और उनको वस्त्र धारण करा दिए। उसके बाद मैंने लाला को अपनी गोद में लिया और उनके श्रीअंगों को बहुत आराम से पोंछा। फिर मैंने लाला के श्रीअंगों पर इत्र की मालिश की और इत्र भी हमें मौसम के हिसाब से देखना चाहिए। उसके बाद मैंने लाला को वस्त्र धारण कराया। उन्होंने बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद मैंने श्रीजी और लाला को एक साथ बिठा दिया। उनकी ड्रेस को मैंने अच्छे से ठीक कर दिया था। फिर मैंने लाला को चूड़ी पहनाई। चूड़ी आराम से पहनाई कहीं उनको लग ना जाए। यहाँ पर हम लाला और लाली का पूर्ण श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम लाला और लाली को उनके कंगन पहनाएंगे, उनके बाद उनके गले के हार पहनाएंगे, फिर उनके बाद उनको केश लगाकर उनकी पगड़ी या उनकी चंद्रिका लगाएंगे। मैंने लाला के लिए एक मुकुट निकाला था और उसमें मोरपंख लगा के लाला को पहनाया, लेकिन हमारे लाला को वो मोरपंख के साथ मुकुट बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि मुझे ये वाली पगड़ी पहनाओ, मुझे तो यही पसंद है। अब लाला ने ये बात बोली है तो हमें तो ये बात माननी पड़ेगी। उसके बाद मैंने लाला को जो पगड़ी पसंद थी मैंने उनको वही पगड़ी पहना दी। उसके बाद मैं लाला और लाली के लिए दर्पण लेके आई। पहले लाला को दर्पण दिखाया, फिर लाली को दर्पण दिखाया। ये है हमारा लाला और लाली का रमा एकादशी का श्रृंगार। दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैंने दोनों की नजर उतारी। श्रृंगार पूर्ण करने के बाद में मैं लाला के लिए भोग बनाने के लिए किचन में चली गई और आज उनके भोग के लिए बना रहे हैं बेसन का चीला, जिसमें मैंने बेसन डाला, नमक डाला, मिर्ची डाली और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद गरम तवे पे हल्का सा घी डालकर लाला के लिए चीला बनाकर तैयार कर कर उनके पास लेकर गए और उन्हें भोग लगाया। अब लाला की भोग सेवा तो पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद लाला का श्रृंगार भी हो चुका है, लेकिन श्रृंगार के समय जो जो चीजें मैंने फैला कर रखी थी अब उन्हें समेटने का टाइम है। तो उसके बाद मैंने लाला के जो मुकुट का डब्बा होता है उसके अंदर जो उनके मुकुट थे वो समेट कर रखे और जो ज्वेलरी का बॉक्स था उसमें भी जो ज्वेलरी नहीं पहनी थी उनको रखकर मैंने सारे अलमारी में एक एक कर लगा दिया।
अब हमारा सारा काम हो चुका है और दोपहर भी हो गई है, तो उस समय लाला को फ्रूट्स खिलाने का समय हो गया है। उसके बाद मैं एक एप्पल को धो के लाई और सिंगाड़े भी लेकर आई थी, क्योंकि दोनों ही चीज व्रत के लिए आज घर पर आए थे। तो सबसे पहले लाला को भोग लगाना होता है। तो सेब का छिकल उतार लिया, उसके बाद सेब को कट करके प्लेट में रख लिया। फिर उसके बाद मैंने सिंघाड़ों के भी छिलके निकाल लिए और उन्हें प्लेट में लगा कर रख दिए। अब हमारे फ्रूट्स तो तैयार हैं। फिर उसके बाद हम लाला और लाली के पास लेकर जाते हैं। पहले लाली को भोग लगाते हैं, फिर लाला को भोग लगाते हैं। अब लाला और लाली ने भोग लगा लिया है, तो हम भी प्रसादी पाते हैं, क्योंकि हमें दिन में बहुत सारे काम है और आज हमारा व्रत भी है, तो हम कुछ और नहीं खा सकते, इसलिए हम फ्रूट्स ही खा रहे हैं। अब हमें करना है घर की कुछ काम। तो ये धुले हुए कपड़े नीचे आ चुके हैं, जिन्हें हमें फोल्ड करके अलमारी में लगाना है। तो हमने सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया और अलमारी को भी साफ करके अलमारी में कपड़े लगा दिए। लाला और लाली भी बेड पे विराजमान होते हैं, क्योंकि हम लोग बेडशीट रोज चेंज करते हैं, तो इसलिए हम लाला और लाली को हमारे बेड पर बिठा देते हैं। तो मैंने लाला और लाली के लिए सबसे पहले बेड को अच्छे से झाड़ा, फिर चद्दर को झाड़ा और फिर चद्दर को बेड पे अच्छे से बिछा दिया। अब चलते हैं लाला और लाली के लिए भोग सेवा देखने के लिए कि आज उनकी भोग सेवा के लिए क्या क्या बना है। तो मम्मी ने आज उनके लिए बनाए हैं गोभी के पराठे। मम्मी ने लाला और लाली के लिए पराठे बनाकर ठंडे कर दिए हैं, तो मैं भी उनके लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो आज उनकी प्लेट में है गोभी के पराठे, मिठाइयाँ और माखन मिश्री। उसके बाद हम लाला और लाली के पास लेकर जाते हैं और लाला और लाली को भोग लगाते हैं। यहाँ पे मेरी बहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, तो वो सबसे पहले अपने कपड़ों को प्रेस कर रही है, क्योंकि आज वो थोड़ा लेट हो गई है, तो इसलिए वो जल्दबाजी में तैयार हो रही है। चलो हमें इससे क्या, हम तो चलते हैं अपना पाठ करने के लिए। जब भी मेरे पास खाली समय होता है तो मैं ये कृष्णचरित लीला पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने इसके 12, 13, 14 अध्याय पढ़ लिए हैं। ये वाली पुस्तक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में कृष्ण के चरित्र के बारे में पता चलेगा और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी हैं वो भी पता चलेगा। लाला ने जो भी लीलाएं करी हैं वो सारी इसी बुक के अंदर हैं। अब लाला के रेस्ट करने का समय हो गया है, इसलिए हम लाला का श्रृंगार हल्का कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे श्रृंगार में तो लाला रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने लाला का सारा श्रृंगार निकाल दिया। उसके बाद मैंने लाला और लाली को लिटाकर उनको थोड़ी देर प्यार करके उन्हें सुलाने की कोशिश की है और उसके बाद हम चल दिए अपनी माला जाप करने के लिए। संध्या हो चुकी है और लाला के संध्या भोग का भी समय हो चुका है, तो हम आ गए थे किचन में सीधा उनके लिए भोग बनाने के लिए। तो मैंने बस दूध ही उबलने के लिए रखा था। उसके बाद मैं गई लाला और लाली के पास और उन दोनों को प्यार से उठाया। जल का भोग लगाने के बाद में मुझे लाला और लाली का श्रृंगार करना है, जैसा मैंने सुबह श्रृंगार किया था, क्योंकि हमने दिन में उनका श्रृंगार हल्का कर दिया था, तो हमें संध्या का श्रृंगार भी करना होगा। लाला और लाली का श्रृंगार पूर्ण करने के बाद में हम चल दिए किचन में उनके लिए संध्या भोग लेने के लिए, जिसमें था दूध, जल और उनके लिए मिठाई। और हम लाला के पास लेकर आए, लाला को भोग लगाया, फिर लाली को भोग लगाया। संध्या पूजा के लिए मैं मंदिर में आ जाती हूँ, तो सबसे पहला काम होता है मेरा मंदिर की साफ सफाई करना, क्योंकि जो हमने सुबह फूल लगाए थे वो सारे मुरझा गए हैं, तो इसलिए उन्हें निकाल कर बाहर रखना होगा। हाथ मुंह धोकर मैं आ गई मंदिर में। आसन बिछाकर मैं भजन सुनते हुए पूजा की तैयारी कर रही हूँ और मैं पूरे कार्तिक मास में तुलसी का दीपक ही जलाती हूँ। फिर मैंने अपनी पूजा शुरू करी, जिसमें सबसे पहले हमने आरती की, उसके बाद दामोदर अष्टकम किया। और पूरे कार्तिक मास में मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही दामोदर अष्टकम करती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती दिखाई, लाला और लाली को भी आरती दिखाई। उसके बाद मैं गई छत पे तुलसी पूजा करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने धूप बत्ती से तुलसी माई की आरती की है। उसके बाद दीपक जलाकर तुलसी आरती की। नीचे आई तो मैंने देखा कि ये प्यारा सा बच्चा मेरी मम्मी के साथ खेल रहा है और बोल रहा है कि आंटी मुझे बिस्किट दे दो, और बिस्किट लेने के बाद में ये चला गया। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं। मम्मी ने इसे एक बिस्किट दिया था, लेकिन इसने बोला एक नहीं आंटी, मुझे 2 बिस्किट चाहिए। यहाँ पे रात्रि भोग का समय हो चुका है, तो हम रात्रि भोग बनाने के लिए आ गए हैं, जिसमें बनी है आलू की सब्जी और ये बनेगी हमारे कुट्टू के पराठे, क्योंकि मेरा और मेरे पापा का व्रत है, तो हम इसी से व्रत खोलते हैं।
यहाँ पर सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैंने लाला और श्याम बाबा के लिए भोग ठंडा कर दिया है। मम्मी इसमें धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से धनिया डाल दिया। इतने मम्मी लाला के लिए पराठे या पूरी जो भी बनाती है, इतने हम आ जाते हैं लाला और लाली का श्रृंगार हल्का करने के लिए, क्योंकि इतने भारी वस्त्र और श्रृंगार में लाला और लाली भोग नहीं लगा पाएंगे। मम्मी तो यहाँ पे लाला के लिए पराठे बना रही है। मुझे लगा था लाला के लिए आज पूरी बनेगी। चलो कोई ना, जो भी बने, लाला तो अच्छे से भोग लगा ले बस। उसके बाद मैंने लाला और लाली और श्याम बाबा के लिए भोग की प्लेट लगाई। सबसे पहले मैं श्याम बाबा के पास भोग लेकर गई और उनको भोग लगाया। और फिर लाला और लाली की प्लेट तो मैंने लगा ली थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल के लाला और लाली के पास लेकर आई। पहले मैंने लाली को भोग लगाया, फिर मैंने लाला को भोग लगाया। उसके बाद मैंने प्रसादी पाई और अब हम चलते हैं लाला और लाली की जो हमने श्रृंगार की चीजें निकाल के रखी थी उन सबको समेटने के लिए। सबसे पहले हम लाला और लाली के श्रृंगार की चीजें रखते हैं और फिर उनकी ड्रेस को भी समेट के रखते हैं। पता नहीं मेरे माथे पे क्या हो गया, खैर छोड़ो। मुझे पता है कि मैं ये व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कभी दिवाली का काम, कभी इस चीज़ का, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए इस व्लॉग को डालने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।